अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ाइका। मैं आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर वो बिल्कुल इसी तरीके से ही लिखते हैं जैसे कि हम लोग नेचुरल या होल नंबर्स लिखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें जो है ना वो साइन होती है। तभी इसीलिए इनका जो है एक अलग सबसेट सॉरी इसको इसीलिए हम अलग सेट से डिफाइन करते हैं जिसको हम इंटीजर्स और ज़ेड से लिखते हैं। इसमें जो है वो देखें जितने ही पॉजिटिव नंबर्स है उतने ही नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं सिवाय एक ज़ीरो के, क्योंकि ज़ीरो जो है वो सिर्फ एक ही होता है और इसकी कोई साइन नहीं होती। ज़ीरो सिर्फ ज़ीरो ही होता है। वो नंबर लाइन में किस तरह लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसमें आप ये समझ लीजिए कि वो ये सारे होते हैं, सारे होल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास अलग अलग साइन होती है, जैसे कि इन सब की साइन है पॉजिटिव और इन सब की साइन है नेगेटिव, इसीलिए इनको अलग सेट में डिफाइन किया गया है। ये हम यूज़ क्यों करते हैं? इंटीजर जो है बेसिकली डायरेक्शन शो करने के लिए बताया जाता है। प्लस 10 का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है। ये जो है 2 बच्चे हैं, ये जो है एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है। इनका जो है ये 0 एक मिड पॉइंट है। 0 इन दोनों के बीच में जो ये जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट 0 है। इन दोनों का जो है मिड पॉइंट से डिस्टेंस एक जितना है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका डिस्टेंस जो है वो राइट साइड पर है और इसका डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट साइड पर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो पॉज़िटिव 10 यूनिट्स आगे है और ये जो है नेगेटिव 10 यूनिट्स आगे है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमने साइन यूज़ किए हैं इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि इस सिचुएशन में जो हमने साइन यूज़ किए हैं, इसको हम लोग सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जो है इनको हम होल नंबर्स की कैटेगरी से अलग रखते हैं, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन भी पता चल जाती है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये मैंने आपको नंबर लाइन शो की है। इसमें जो है वो इंटीजर्स को किस तरह से शो करते हैं। जो सबसे जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, वो हम हमेशा 0 लेते हैं, क्योंकि 0 की कोई साइन नहीं होती। इसके जो राइट साइड पे डिजिट्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और इसके जो लेफ्ट साइड पे जो सारे नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। ये बात मैंने आपके पास पहले भी बताई थी कि जो राइट साइड पे जो डिजिट होता है वो लेफ्ट साइड वाले डिजिट से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब है कि जो 0 है वो -1 से बड़ा है। जैसे कि 4 जो है वो 3 से बड़ा है, इसी तरीके से -3 जो है वो -4 से बड़ा है। तो आप ये देख लीजिए, माइनस में ये जो है नंबर्स छोटे होते चले जाते हैं और पॉजिटिव में ये नंबर्स इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। तो आप देख लीजिए, इसका मतलब है कि -2 जो है वो -3 से बड़ा है। सिमिलरली आप ये देख लीजिए, जो 0 है वो सारे नेगेटिव नंबर्स से बड़ा है, क्योंकि वो उन सबके राइट साइड पर है और जो 0 है वो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा है। इसीलिए जो है वो 0 को जो है हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं और 0 नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 0 तो सिर्फ 0 ही होता है, क्योंकि वो एक ही नंबर होता है। सिमिलरली अब ये देख लीजिए, अब इनको हम ऑर्डर किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि -2 जो है वो -3 से बड़ा है। कोई भी नंबर जो राइट साइड पर होगा वो अपने ही करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। सिमिलरली इस तरीके से अगर हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें, यानी कि -2 और +2, इनमें से बड़ा क्या है, तो हम कहेंगे +2 जो है वो बड़ा है। सिमिलरली हम कहेंगे कि -4 जो है वो भी +2 से छोटा है, क्योंकि वो उसके लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट वाले जो सारे नंबर्स हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग राइट साइड वाले नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए कि जो ऑर्डर है नंबर्स का, आपको इसी तरीके से ऑर्डर करना है और अगर इसी तरीके से हम जब 2 नंबर्स का कंपैरिज़न कराएँगे, तो अगर तो उनकी सेम साइन है तो आप देख लीजिएगा कि कौन-सा नंबर बड़ा है या छोटा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर उनकी साइन में मसला है, यानी कि साइन उनकी अलग है, एक की साइन पॉज़िटिव है, एक की साइन नेगेटिव है, तो ये ज़रूरी है कि नेगेटिव साइन वाला नंबर जो है वो पॉज़िटिव साइन वाले नंबर से छोटा है, क्योंकि वो उसके लेफ्ट साइड पर है। सिमिलरली गाइस, अब ये मैं आपको बताती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो -5 है वो लेफ्ट साइड पर है 0 के और पॉजिटिव 5 वो राइट साइड पर है 0 के। तो अगर हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? वो उसकी वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट का मतलब है वो उसकी वैल्यू होती है। इस बात के मतलब उसमें हम ये नहीं देखते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू जो है वो 5 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि -5 का एब्सोल्यूट क्या है, तो आप कहेंगे इसका एब्सोल्यूट जो है वो पॉजिटिव 5 है। आप ये देख लीजिए कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि -6 है, तो माइनस जो है वो सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रहा है। जो उसकी वैल्यू है असल में वो 6 है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं। ये हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आएँगी, ये इसीलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। दूसरी बात आप ये देख लीजिए, जैसे ये 0 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की तो वैसे भी कोई साइन ही नहीं है, इसलिए हम इसको 0 ही लेंगे। इसी तरह से ये 7 है, +7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ओनली 7। -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 15। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि उसकी जो है वो उसकी अपनी जो है वैल्यू क्या है। उस चीज़ की, हर चीज़ की जैसे अपनी वैल्यू होती है, इसी तरह इस डिजिट की वैल्यू 15 है। इसमें हम साइन को छोड़ देंगे,
सिर्फ उसकी वैल्यू बताएंगे कि उसकी वैल्यू 15 है। ठीक है गाइस, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के मैं आपको उसके रूल्स बता देती हूँ, फिर आगे हम इसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। एडिशन में आप देख लीजिए, जब सेम साइंस होती हैं तो आपको सिंपल उनको एडिशन कर लेना है। और ज़ाहिर है, अगर अगर सेम साइन होती है, जैसे कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको आंसर में भी पॉजिटिव साइन लगानी है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर में भी आपको नेगेटिव ही साइन लगानी है। सब्ट्रैक्शन का रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका जो है हम साइन चेंज कर देंगे, और आखिरी में जो आंसर की जो साइन होगी वो हमेशा बड़े नंबर की साइन होती है। ये आगे मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बता देती हूँ, करवा देती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप ये रूल देख लीजिए, एडिशन में क्या होता है, अगर हम सेम साइन के इंटीजर को प्लस करें तो आंसर भी वही साइन आएगी। ये देख लीजिए, जैसे प्लस प्लस को प्लस किया तो आंसर भी प्लस आया है, 2 + 5 किया तो आंसर 7 आया है। इन दोनों की साइन पॉजिटिव थी, तभी आंसर की साइन भी पॉजिटिव आ गई है। सिमिलरली इन दोनों की साइन आप देखिए, -2 और -5, इनकी साइन जो है वो दोनों की नेगेटिव है, इसीलिए आंसर में भी हमने नेगेटिव साइन रखी है। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे काम आ रही है। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ओनली 2। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ओनली 5। तो हमें करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज को प्लस कर देना है, जो कि आपने 7 कर दिया। और उसके बाद अब मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग सेम साइन होती है एडिशन में तो हम सेम साइन ही लगा देते हैं, यानी कि दोनों की साइन क्या है? माइनस, तो वो भी हमने लगा दिया यहाँ पर। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन में हमेशा लार्जर इंटीजर की साइन लिखेंगे, जैसे कि ये देख लीजिए 2 - 5 है, आपको सिंपल 5 में से 2 माइनस करना है, और आप देखेंगे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है? बड़ा वाला इंटीजर है 5, उसकी साइन है माइनस, तो आपने आंसर में माइनस लगा दिया। सिमिलरली ये देख लीजिए, ये भी -2 + 5 है, ये भी वैसे ही करना है, 5 - 2 करना है, और लेकिन आंसर में क्या करना है? बड़े वाले इंटीजर की साइन लगा देनी है। बड़ा वाला इंटीजर क्या है? 5, और उसकी साइन है प्लस, इसीलिए ये +3 है। हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और भी कुछ क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। अब ये देख लीजिए, जैसे मैंने आपको 2 और 3 को ऐड करवाया एडिशन, और वो भी सेम साइन के एडिशन सबसे ज़्यादा ईजी है। आप ये देख लीजिए, ये नंबर लाइन पे हमने 5 जो है वो बना दिया है। किस तरीके से? 2 और 3, ये हमने 2 यूनिट्स आगे गए। सिमिलरली इसमें हम ऐड करना है 3, तो हम लोग 3 यूनिट्स, ये 1, 2 और ये 3, ये 3 यूनिट्स और भी आगे गए, और इन सब यूनिट्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5। तो ये इसकी जो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स सेम साइन की मैं आपको बता रही हूँ। अभी आप देख लीजिए, डिफरेंट साइन की एडिशन हम देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि +6 और -4 को ऐड करना है। यानी कि इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि पहले 0 से 6 यूनिट्स हम आगे जाएँगे। ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 यूनिट्स से आगे गए। अब आपको क्या करना है? -4 यूनिट्स आना है, क्योंकि ये कह रहे हैं -4 इसमें ऐड करना है। अब आप 6 यूनिट्स आगे जाके 4 यूनिट्स, 1, 2, 3 और ये 4 यूनिट्स पीछे आ गए, क्या आपका आंसर आया? 2। इस तरीके से नंबर लाइन से हम ये एडिशन कर सकते हैं। 6 यूनिट्स आगे जाके 4 यूनिट्स पीछे आ जाना है, टोटल आंसर क्या आएगा? 2। ये देख लीजिए, कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। ये सेम साइंस है, सेम साइन के देख लीजिए, आप क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देना है, 12 आ जाएगा, और आंसर जो है वो इन दोनों की जो कॉमन साइन है उसका आंसर लगा दिया। ये देख लीजिए, ये अलग अलग साइन की है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो आपको आंसर में क्या करना है? सिंपल इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, 6 - 2 करना है, और आंसर हमेशा जो बड़े वाला नंबर है उसकी साइन आएगी। यहाँ पे बड़ा वाला नंबर 6 है, उसकी साइन प्लस है, तो इसलिए +4 है। ये देख लीजिए 8 - 5 किया, बड़ा नंबर है 8, 8 की साइन प्लस है, तो हम लोग 3 लगा देंगे। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से। सिमिलरली ये गाइस देख लीजिए, ये 3 में हमें -3 प्लस करना है, क्योंकि ये 3 - 3 0 हो जाता है, और 0 की कोई भी साइन नहीं है, इसीलिए इसकी कोई भी साइन नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताई हैं। एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स के लिए देख लीजिए, कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको भी बता चुकी हूँ। वो ये है कि लाइक साइन एक जैसे हों, या तो देखिए जिस तरीके से ये है 4 और 3 दोनों ही प्लस के, या तो ये देख लीजिए 4 और 3 दोनों ही माइनस के। प्लस में आपको क्या करना है? दोनों में देख लीजिए आंसर आपका सेम ही है, 7 इसमें भी 7 है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। जब आप सेम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपको सिंपली उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड करना है, जैसे कि 4 + 3 7 होता है, उसके बाद इन दोनों की साइन क्या है? प्लस, तभी आपने यहाँ पे +7 लगा दिया। यहाँ पे आपको वही करना है जो कि आपने ऊपर किया, यानी कि इन दोनों को आपने न्यूमेरिकली ऐड करना है, जिसका आंसर आएगा 7, लेकिन अब उसकी साइन जो है वो आपने माइनस लगानी है, क्योंकि इन दोनों की कॉमन साइन ही माइनस है। अनलाइक साइन में आपको क्या करना है? ये देख लीजिए, अनलाइक साइन में आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी एडिशन ऑफ 2 इंटीजर, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे का उलट प्रोसेस है, तो आपको क्या करना है? ये देख लीजिए, प्लस ही किया हुआ है यहाँ, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पे -3 लिख दिया, यानी कि आपको 4 में -3 को ऐड ही करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि 4 -3 का मतलब ये भी हो सकता है कि 4 में -3 को ऐड कर दें। तो आप ये देख लीजिए कि अब इसमें सिंपल आपको माइनस करना है, उसके बाद बड़े नंबर की साइन लगा देनी है। यहाँ पे बड़ा नंबर 4 है, +4 है, इसीलिए आंसर में हमारे पास +1 है।
इस तरह यहाँ पे -4 + 3 है, तो आपके पास आंसर में -1 आ गया है क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर 4 है। ये देख लीजिए एक और एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है। अब आपको +2 को +5 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 5 - 2 करना है। 5 - 2 का आंसर आपको पता है कि वो 3 आएगा, लेकिन नंबर लाइन पे हमें शो करना है। +5 कैसे हो सकता है कि 0 से लेके 5 यूनिट्स आप आगे जाइएगा। ये देख लीजिए ये 5 तक आप यूनिट्स आगे चले गए। अब कह रहे हैं कि आप -2 यूनिट्स पीछे जाएँ, यानी कि +2 यूनिट आपको पीछे जाना है। आप अगर 2 यूनिट पीछे आ गए, 5 तक आगे जाने के बाद अगर 2 यूनिट आप पीछे आ गए, आप कहाँ पे पहुँचेंगे? 3 पे। बस यही आपका आंसर है। सब्ट्रैक्शन में एक बात याद रखिएगा कि आपको हमेशा जो सब्ट्रैक्ट करना है नंबर उसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे देखें यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करना है तो हमने 7 की साइन चेंज कर दी है, सिंपल। नंबर लाइन से अगर आप कर रहे हैं तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह सॉल्यूशन कॉपी पे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद आंसर में जो है, जो बड़े नंबर की साइन होगी वही लगाएँगे। यहाँ पे बड़ा नंबर हमारे पास 7 है और 7 की साइन प्लस है, इसीलिए हमारे पास आंसर में +4 आ रहा है, ये देख लीजिए। तो आप ये इसके रूल्स हैं, ये आप याद रखिएगा कि सेम साइन में आप क्या करेंगे, सिंपली उनको ऐड करना है और उनकी जो कॉमन साइन क्योंकि वो सेम है इसीलिए आप उनकी साइन लगा देंगे। सब्ट्रैक्शन में आपको जो है वो बड़े नंबर की साइन लगानी है। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया बड़े नंबर की आपको साइन लगा देनी है। सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आंसर में जो बड़ा नंबर है उसकी साइन लगा देनी है। ये देख लीजिए गाइस कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। सब में अगर ये देख रहे हैं 8 - 14 है, 14 बड़ा है इसके नंबर की साइन -6 लगा दी है। सिंपल 14 में से 8 माइनस करना है और साइन बड़े नंबर की लगानी है। 3 - 12 सिंपली 12 में से 3 माइनस करना है और बड़े नंबर की साइन लगा देनी है। यहाँ पे सिर्फ मैंने अपने 41 में से 18 माइनस किया और बड़ा नंबर जो है वो प्लस का है इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 23 लिख दिया, यानी कि +23। तो गाइस इस वीडियो के इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।